नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। तेंदुए की मौजूदगी में दहशत में है लोग। वन विभाग ने लगाया पिंजरा। जलपाईगुड़ी जिले के मैनागुड़ी ब्लॉक के सतीबाड़ी 2 ग्राम पंचायत क्षेत्र में तेंदुए के आतंक से लोग दहशत में हैं। स्थानीय निवासियों का दावा है कि उन्होंने तेंदुआ देखा है। उधर इस घटना को लेकर काफी सनसनी फैल चुकी है। घटना की सूचना पाकर जलपाईगुड़ी रामसाई वन विभाग के कर्मचारी और मैनागुड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। वन विभाग ने इलाके को खाली करा लिया है। साथ ही इलाके में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया गया है। पिंजरा लगाने के साथ ही वन विभाग ने निवासियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। वन विभाग ने सूचना दी है कि कोई भी व्यक्ति पिंजरे के सामने ना जाए। घर के लोगों को छोटे बच्चों को सावधानी से रखना चाहिए। यदि कोई तेंदुआ पिंजरे में फंस जाए तो वन विभाग को सूचित करें। पिंजरे के सामने कोई न जाए। वन विभाग इलाके में जागरूकता अभियान चला रहा है। इस बीच तेंदुए की मौजूदगी को लेकर लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। कई लोग शाम के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। स्थानीय लोग चाहते हैं कि वन विभाग चीते को जल्द से पकड़ ले। सियालदा स्टेशन पर यात्रियों ने मचाया बवाल, जमकर की तोड़फोड़। आरपीएफ ने की लाठीचार्ज। सियालदा में सेक्शन पर 12 कोच वाली EMU ट्रेनों को चलाने के लिए कुछ ढांचागत बदलावों के लिए पिछले शुक्रवार से सियालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 नंबर तक को रविवार दोपहर 2 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया गया था। हालांकि कल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 नंबर पर परिसेवा शुरू हुई, लेकिन काफी संख्या में ट्रेनें नहीं चल पाने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सियालदा मेन और उत्तर शाखा के यात्रियों को 3 दिनों से परेशानी हो रही है। शुक्रवार, शनिवार और रविवार को यात्रियों की परेशानी कम नहीं हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेवा बदतर होती रही। दिन भर में कई ट्रेनें रद्द कर दी गई। जो ट्रेनें चल रही थी वे किसी शेड्यूल का पालन नहीं कर पा रही थी। इससे यात्रियों में आक्रोश बढ़ गया है। काफी इंतजार के बाद भी ट्रेन नहीं मिलने पर यात्रियों ने रेलवे पूछताछ कार्यालय ऑफिस का शीशा तोड़ दिया। इस दौरान रेलकर्मी घायल हो गए। सियालदा स्टेशन पर भारी हंगामा शुरू हो गया। यात्रियों ने विरोध को संभालने के लिए आरपीएफ ने जमकर लाठीचार्ज किया। पूरे स्टेशन पर उत्तेजना का माहौल बना हुआ है। नंदीग्राम में फिर से हुआ बम धमाका, 3 घायल। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पूरे राज्य के साथ नंदीग्राम में भी हिंसा जारी है। नंदीग्राम के ताकापुरा में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर धमाका हुआ है। इस धमाके में 3 लोग घायल हो गए। घायलों में गोकुल बेरा, सुभाषिस गायन और तपन धाली शामिल है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक नंदीग्राम 2 ब्लॉक के ताकापुर इलाके में गोकुल बेरा के एक छोटे से मिट्टी के घर में 15 से 20 लोग बम बना रहे थे। अचानक से बम विस्फोट हो गया। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस और केंद्रीय बल के जवान मौके पर पहुंचे। बम धमाके के घायल 3 लोगों को इलाके से बाहर ले जाया गया और उन्हें किसी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र में ले जाया गया। इसका कोई पता नहीं चला। तृणमूल का आरोप है कि इलाके में अशांति फैलाने के लिए बीजेपी के लोग बम बना रहे हैं। आरोपों से इनकार करते हुए बीजेपी ने दावा किया है कि तृणमूल के लोग जबरन बम जमा कर बीजेपी के घर में विस्फोट कर बीजेपी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तीस्ता कैनाल में गिरा डंपर। तेज रफ्तार के कारण गाड़ी पर से नियंत्रण खत्म होने की वजह से डंपर सड़क से सीधे तीस्ता कैनाल के पानी में जा गिरा। सौभाग्य की बात यह रही है कि दुर्घटना में चालक और सहचालक दोनों बच गए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह हादसा तेज रफ्तार के कारण हुई है। यह हादसा रविवार सुबह करीब 7 बजे गाजोलडोबा से सटे मिलनपल्ली इलाके में घटी है। खबर मिलते ही भोरेरालो थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और तीस्ता कैनाल से निकालने की व्यवस्था की गई। व्यक्ति का शव बरामद होने से मची सनसनी। अलीपुरद्वार नगर पालिका के नंबर 4 के वर्ण चक्र क्लब इलाके के एक घर से अलीपुरद्वार थाना पुलिस ने रविवार दोपहर को एक व्यक्ति का शव बरामद किया। बताया जाता है कि पड़ोस में रहने वाले एक मजदूर को अचानक सड़ी हुई गंध आई। आसपास के लोगों को बुलाने पर उन पर शक हुआ। इसके बाद अलीपुरद्वार थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने पर अलीपुरद्वार थाने की पुलिस कर्मी घर का गेट खोलकर अंदर घुसे तो उन्हें राजू विश्वास नामक व्यक्ति का शव मिला। पता चला है कि मृतक की पत्नी कई वर्षों से अपनी 2 बेटियों के साथ अपने पिता के घर पर रह रही है।
कुछ सप्ताह पहले मृतक की मां अपनी बेटी के घर अलीपुर द्वार गई थी। नतीजा यह हुआ कि वह शख्स एक हफ्ते तक घर पर अकेले रहा। इस दिन युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पाकर अलीपुर द्वार थाने के आईसी अनिर्बाण भट्टाचार्य समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने उस शख्स की मौत के सही कारणों की जांच शुरू कर दी है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।